थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ लेकर चला जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। इसलिए सब्र कीजिए और आपको ज़रूर आपकी सफलता जल्द ही मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चले नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 5 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बिल्कुल कोविड फ्री हो गया है, वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा जब हमने वैक्सीनेशन कब शुरू की है, ये डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी को 2021 से हमने वैक्सीनेशन जो है शुरू कर दी है। ठीक है। और याद रखिएगा कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो कि कोविड फ्री हो गया है, तो यह है क्या? कौन सा? कौशाम्बी वो जिला है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो अंडमान और निकोबार है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अंडमान निकोबार को हम डिटेल में थोड़ा जान लिए मैप के साथ। ये आपके पास अंडमान निकोबार का मैप है जिसको कि हम एक आर्कीपिलेगो के नाम से जानते हैं। इसे आर्कीपिलेगो मतलब द्वीपों का समूह। और अंडमान निकोबार को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है वो लाइन क्या है? 10 डिग्री चैनल। इसकी कैपिटल क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। नॉर्थ अंडमान में सैंडल पीक पाया जाता है। मिडिल अंडमान में आपका बैरन आइलैंड पाया जाता है। ठीक है। और आपका लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान के बीच में जो लाइन जाती है, जो डिवाइड करती है, वो 11 डिग्री नॉर्थ है। और अंडमान निकोबार के सबसे जो ग्रेट निकोबार है, सबसे जो साउदर्न पार्ट यानी दक्षिणतम पार्ट है, उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से या फिर पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो क्या है? ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है। तो अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाली गई है यानी लोकतंत्र सूची 2020 के लिए। और ये कौन निकालता है? ये निकाला जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट। ठीक है। ये एक संस्था है, एक उसी के द्वारा ये डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाली जाती है। तो इस बार जो 2020 के लिए जो टॉप किया है वो कौन है? नॉर्वे। सेकंड पोजीशन पे है आइलैंड, फिर स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये टॉप 5 याद रखिएगा। और ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है ये कि इंडिया की प्लेसिंग क्या रही, मतलब इंडिया इसमें कौन से रैंक पे रहा है। तो इंडिया इस बार 2 रैंक नीचे गिर गया, अभी 53 पोजीशन पर आ गया है इंडिया। यानी 2019 में इसकी क्या पोजीशन रही थी? तो 2019 में इसकी पोजीशन रही थी 51। तो 51 रैंक पे था पहले, अब 53 पोजीशन पर आ गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन सी इंस्टीट्यूट निकालती है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। टॉप कौन किया है और इंडिया की क्या रैंकिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, ये है फोर्ड ने क्लाउड आधारित डाटा सर्वेक्षण को लॉन्च किया, मतलब एक सर्वे लॉन्च किया है के लिए किसे अपना साझेदार बनाया, मतलब किसके द्वारा पार्टनरशिप किया गया है इस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए। यानी इस सर्वे को पूरा करने के लिए क्या कलेक्ट कर रहे हैं? ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है गूगल। ठीक है। गूगल के साथ जो फोर्ड्स है वो दोनों मिलके डाटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं जिसे कि हम क्लाउड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अभी आपको गूगल का याद होगा तो गूगल ने एक अभी अपना वो भी लॉन्च किया था, बैलून। ठीक है। हॉट बैलून या बैलून करके था, जिसके साथ जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है। उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेट इससे प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा था, उसकी फंडिंग अच्छी नहीं मिल रही थी। तो गूगल ने कहा कि अब हम इसे बंद करेंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है?
ये है किसने अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे हम आज अलर्ट बीइंग से नवाज रहे हैं, मतलब किसको हम सम्मानित कर रहे हैं, एक आइकॉन अवार्ड है। तो ये जो सिंगर है हमारे ना आर रहमान, उनको हम इसको सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये है संगीता बहादुर। ये नाम याद रखिएगा। संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये एज ए एम्बेसडर के रूप में काम करेंगी। इनका नाम क्या है, संगीता बहादुर। तो कहाँ की, ये माल्टा एक छोटा सा देश है, द्वीप है कहिए, वहाँ की ये क्या बनी है, राजदूत बनी है भारत की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, कौन सा देश है जो कि कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है। तो अभी इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था, इंडिया और जापान। लेकिन अभी जो कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट है, इसमें कोलंबो कहाँ पर है आपको पता ही होगा, श्रीलंका में है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और जापान मिलके बना रहे थे। तो अब इन्हीं दोनों को ही क्या किया, श्रीलंका ने टाटा बाय बाय कर दिया है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ये है स्टार डस्ट 1.0 क्या है। तो ये आपको न्यूज में ये वर्ड मिला होगा स्टार डस्ट। तो ये क्या है, ये एक लॉन्च व्हीकल मतलब लॉन्च व्हीकल है, यानी रॉकेट है ये। और ये कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है और इसे लूनिंग कॉमर्स सेंटर से लॉन्च किया गया। और ये पहला ऐसा है जो कि किससे चला है, जो फ्यूल होता है बायोफ्यूल, उसके द्वारा इसमें इसका प्रयोग किया गया और इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और सक्सेसफुली ये लॉन्च हो गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये है नेक्टर ऑफ लाइफ। ये क्या है, ये भी आपने न्यूज में ये वर्ड टर्म पढ़ा होगा, नेक्टर ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, ये मानव मिल्क बैंक है, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन मिल्क बैंक स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है केरल के कर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में किया जाता है, मतलब किया जा रहा है ये। और ये नवजात जो शिशु होते हैं उनको जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको प्रोवाइड कराना। जो नवजात शिशु होते हैं उनको अगर दूध नहीं मिल पा ठीक है, तो इनको क्या कर रहा है, इनको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पे हो रहा है ये और कौन करा रहा है। और अगर आपको याद आ रहा होगा केरल से एक और पॉइंट कि हमने अभी भी देखा था केरल में जो एक तो इंडेक्सेस याद रखिएगा सारे इंडेक्स कि केरल जो है हेल्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, आपका चाहे वो हेल्थ इंडेक्स हो, चाहे एजुकेशन इंडेक्स हो, चाहे लिटरेसी इंडेक्स हो, इन 3 पे टॉप पर है। साथ ही साथ एसडीजी इंडेक्स हो और आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स हो, उसमें भी टॉप पर रहा है। केरल पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि 100% जो पब्लिक स्कूल है उसको डिजिटलाइज कर दिया। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी अभी हमने देखा कि भारत का पहला जो मानव मिल्क बैंक है वो कहाँ पे खोला जा रहा है, वो भी केरल में खोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है। तो सबसे यंगेस्ट है ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है आयशा आजीज। तो इनका नाम याद रखिएगा, आयशा, ये ठीक नाम है तो ये याद रहेगा आपको। और ये मात्र 25 ईयर की हैं। ठीक है, तो 25 ईयर में इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली कि ये पहली भारत की वुमेन बन गई जो कि पायलट बन गई हैं। और ये 15 साल की उम्र में ही इन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। और आपको यकीन नहीं होगा कि 2017 में जो मार्शल लाइसेंस होता है वो भी इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये याद रखिएगा। और अभी आपको याद होगा एक भावना कांत का नाम आपको याद होगा, तो वो कौन थी, वो है जो राफेल है ना उसको भी उड़ाने वाली यही थी। और आपको एक शिवानी का नाम याद होगा, शिवानी सिंह। ये कौन है, ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं,
ये वाराणसी से, यूपी के वाराणसी से बिलोंग करती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। राफेल को उड़ाएंगी ये भी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। ये क्या है, दुनिया के दूसरे धनी व्यक्ति कौन है। ये नाम क्यों आएगा मैं इसके बारे में बताऊंगी, पहले बताइए कौन है। तो ये हैं जेफ बेजोस जी। अब जेफ बेजोस कौन है, तो अमेजन जानते होगे आप, शॉपिंग करते होगे काफी, तो उनके ये सीईओ थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब इनकी जगह कोई और सीईओ के रूप में अपॉइंट हुआ है, तो वो कौन है, वो है एंडी जेसीसी। तो इनका नाम याद रखिएगा, एंडी याद रखिएगा और जेसीसी याद रखिएगा, याद हो जाएगा। और अब ये सीईओ के रूप में काम करेंगे कहाँ के, अमेजन की। और आपको याद होगा, अगर ये तो दुनिया के दूसरे व्यक्ति थे, सबसे रिचेस्ट पर्सन, अगर फर्स्ट कौन थे तो वो याद रखिएगा, वो थे कौन, एलन मस्क। क्या नाम था, एलन मस्क नाम था, जो कि टॉप लिस्ट में थे। इनकी कौन सी कंपनी है, तो आप टेस्ला कंपनी सुने होंगे जो कार है उसकी है। स्पेस एक्स नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो वो भी इन्हीं की है। और आपको भी याद होगा रिसेंटली इन्होंने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा था। क्या रिकॉर्ड था, इन्होंने इंडिया का 104 जो हमने सैटेलाइट इसरो ने भेजा था उसका रिकॉर्ड तोड़ा। और इन्होंने कितने का टारगेट बना लिया, मतलब कितना टारगेट बना रखा है, 143 टारगेट रखा है, मतलब इतनी सैटेलाइट इन्होंने छोड़ दी। याद रखिएगा ये। इन्होंने एक मिशन भी शुरू किया, उसका नाम क्या था, जिसमें कि जो ड्रैगन कैप्सूल है उसके अंदर जो मेन को, मतलब इंसानों को भेजा जाएगा सर्वे के लिए, मतलब वो जाके जैसे कि टूरिज्म होता है ना, वैसे प्रमोट किया जा रहा है इसको। और ये फाल्कन, इनका फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। इनका नाम भी अभी न्यूज में रहा क्योंकि इन्होंने एक स्पेस का टेस्ट ले रहे थे, मतलब रॉकेट का, और वो फेल हो गया। तो वो तो नहीं पूछेगा हमारे एग्जाम में, बट हाँ ये एलन मस्क रिचेस्ट पर्सन है, याद रखिएगा। टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनी इन्हीं की है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसरो का जो टारगेट था हमने 2017 में इसको अचीव किया था और 2021 में इन्होंने हमारा टारगेट तोड़ दिया। अब 143 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी है। और इन्होंने इनका जो मिशन है उनका नाम भी याद रखिएगा, इंस्पिरेशन 4 नाम है इसके मिशन का, जिसकी इन्होंने कहा है कि 4 हम ह्यूमन बीइंग को अंतरिक्ष में भेजेंगे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इससे फंडिंग आएगी ना, वो जो स्कूल्स में डोनेट किया जाएगा फॉर ए बेटर फ्यूचर, ठीक है। अभी एक और याद होगा आपको पॉइंट, नासा की एक नई चीफ बनी है, वो इंडियन है, वो भी याद रखिएगा। उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, बट हाँ आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा उसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये तो अच्छी बात है, न्यूज देखें। यह है सबसे तेजी से 4 मिलियन कोरोना वायरस का टीकाकरण करने वाला कौन सा देश बन गया। ऑफ कोर्स इससे मतलब 4 मिलियन तक क्रॉस कर जाएगा, कौन कर सकता है, इंडिया। इसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने किया है, बहुत अच्छा काम दूसरी कंट्रीज भी कर रही हैं। अमेरिका भी कर रही है, यूएसए भी कर रहा है, इजराइल भी इवन कर रहा है। और अभी तो आपको याद होगा एक रैंकिंग भी निकाली गई थी कोरोना के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, तो उसमें इंडिया का नाम तो बहुत ही बेकार था, 10वें पोजीशन पे था इंडिया, मतलब टॉप 11 किया गया था तो उसमें 10 पोजीशन तो इंडिया की ही थी। सोचिए नीचे से टॉप किया था इंडिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बट ये तो इतना नहीं पूछेगा, बट हाँ ये जरूर पूछेगा कि इस तरह का अगर कोई अचीवमेंट हासिल कर रहा है तो बेटर है। और आपको याद होगा कि अभी एक थर्ड वैक्सीन भी आ गई है कोरोना की, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोनोवैक्सा इसका नाम है। ये जो वैक्सीन है ये कौन डेवलप किया है, तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, महाराष्ट्र में, उन्होंने ही ये डेवलप किया है, ठीक है। और हमें ये भी याद होगा कि हमने बताया कि 6 जनवरी को जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरुआत हुआ वो कहाँ पे हुआ है, वो किस दिन हुआ है, वो डेट याद रखिएगा। ये डेट अक्सर इस तरह के डेट्स पूछे जाते हैं, तो 16 जनवरी को याद रखिएगा। यही वजह था कि पोलियो का जो कैंपेन था उसे अगले मतलब संडे को शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा।
और जो सबसे पहले व्यक्ति को लगाया गया था वो कौन है? तो वो दिल्ली के एक सोशल वर्कर हैं या फिर ये कोरोना वॉरियर हैं जिनको ये लगाया गया था टीका। उनका नाम क्या था? मनीष कुमार, या ना, ये भी नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको जैसे रशिया का जो वैक्सीन है उसका नाम क्या? स्पुतनिक 5 नाम है। ठीक है। फाइजर आपको याद होगा, जो कि सबसे पहले यूएसए जो है, सॉरी आपका कौन है, यूके ने यानी बोरिस जॉनसन ने उसको मान्यता दी थी। और अभी जो एक नई वैक्सीन आई है उसका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है कि ये है बिहार कैबिनेट ने किस योजना के तहत जो स्नातक पास छात्रों को 50,000 एवं इंटर पास अविवाहित लड़कियों के लिए 25,000 देने का फैसला किया है। तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं ऐसा? तो ये है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। याद रखिएगा योजना का नाम कन्या उत्थान योजना। अभी आपको याद आ रहा होगा कि अभी इकोनॉमिक सर्वे निकली जो कि कैसी थी? पेपरलेस थी। और निर्मला सीतारमण जी ने पेपरलेस जो बजट है वो भी पास किया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में जो हमारा बजट है उसके बारे में बताया गया, तो ऐसा कोई भी मतलब आर्टिकल नहीं है जिसके अंदर ऐसा बताया गया है। बट हाँ, आपको एक टर्म मिलता है एनुअल, ठीक है, एनुअल फाइनेंस का एक टर्म मिलता है जो कि आर्टिकल है आपका कौन सा है? वो है आपका 112 आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है कि हमको एक वार्षिक जो भी हम खर्च करेंगे उसके बारे में डाटा निकालना। ठीक है। 2020 में जो बजट निकाला गया था उसका कलर क्या था? लवेंडर कलर था। याद रखिएगा वो पेपरलेस नहीं था। ठीक है, उसके लिए पेपर था। लेकिन और याद रखिएगा कि इसी के तर्ज पर यूपी ने भी कहा है कि हम भी क्या करेंगे? पेपरलेस ही अब का बजट पेश करेंगे। इसीलिए उन्होंने कैबिनेट एक छोटी सी कैबिनेट भी मीटिंग बैठाई और साथ ही साथ कैसे करना है, लैपटॉप बांटा और ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं योगी जी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ऐसे तो बिहार से भी फिलहाल में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, उसका मैं लिस्ट बनाना भूल गई, इस वजह से इसको रिवाइज नहीं करा पाऊंगी मैं। बट हाँ, याद रखिएगा ये पॉइंट। और एक पॉइंट और मेरे माइंड में आ रहा है, वो क्या है, यहाँ पे जो वैक्सीनेशन, हाँ याद आया, वैक्सीनेशन के लिए जो बजट में कहा गया है, मतलब हेल्थ के लिए, तो पहले हमारे बजट में ना 1% जो है वो खर्च होता था पूरे बजट का, सिर्फ 1% हेल्थ पे। लेकिन अभी कितना कर दिया? 2.5% कर दिया। ये डाटा भी याद रखिएगा कितना बढ़ा दिया गया है। तो 1.5, अब कितना अगर टोटल पूछेगा तो 2.5 ये डाटा है। और वैक्सीनेशन के लिए जो डाटा दिया गया है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 35,000 करोड़ याद रखिएगा इतना दिया गया है। और अभी तो हम अपने जितने भी नेबर्स कंट्री हैं सबको हम कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, हमने इन सबको प्रोवाइड कराया है। और ब्राज़ील ने भी बहुत क्या बोलते हैं कि यहाँ से मतलब मंगवाया है हमारे इंडिया से वैक्सीन को। और WHO ने भी इसकी तारीफ की कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारी वैक्सीन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है उद्योग मंथन वेबिनार आयोजित किया गया। तो ये उद्योग मंथन वेबिनार है, ये किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये वन लाइनर है, तो बस याद रखिएगा किस तरीके का कोई मंथन किया गया, मतलब एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, नाम याद रखिएगा, ये तो अक्सर नाम सुन रहे होगे आप, प्यारा भी नाम है, क्या है? माजुली। ठीक है, माजुली कहाँ पर है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक द्वीप है, और कैसा द्वीप है? नदी द्वीप है, यानी नदी में ये द्वीप है, ये समुद्र में नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है ये। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, एक वही इकलौती चौड़ी सी नदी है जो बहती है, तो वहीं पर ये माजुली द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट।
ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे भी एक सर्वे कराया जा रहा था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया माजुली द्वीप, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक टर्म आपको नहीं सुना होगा, न्यू स्टार। ये क्या है न्यू स्टार? तो न्यू स्टार है, ये एक न्यूक्लियर ट्रिटी है, ठीक है, नाभिकीय ट्रिटी है। किन दो देशों के बीच में? यूएसए और रसिया के बीच में ये ट्रिटी की गई है। आपने एक और ट्रिटी के बारे में सुना होगा, ओपन स्काई ट्रिटी। ये क्या है ओपन स्काई ट्रिटी? ओपन स्काई ट्रिटी भी मतलब सिर्फ ये दो देश नहीं है, और भी कई लोग हैं, बट हाँ ये दो देश इसमें शामिल हैं। अमेरिका ने कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो अमेरिका ने कहा कि हम इससे बाहर हो जाएंगे। तो जब अमेरिका बाहर होने की बात कहा तो रसिया ने कहा कि हम तब पीछे क्यों रहेंगे, हम भी बाहर हो जाएंगे इस ओपन स्काई ट्रिटी से। आप इस ट्रिटी को समझ लीजिए, बस सिंपल है कि अगर मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि अगर ये यूएसए है और ये रसिया है, तो इन दोनों को अधिकार है, कि ये अपने ड्रोन को इनके एरिया में घुमा सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। बट हाँ, जो ड्रोन होगा वो अटैकेबल नहीं होगा, कोई जासूस मतलब जासूसी छुप छुप के काम करने वाला नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह की मतलब सर्वेलेंस आप कर सकते हो, सिर्फ इतना अधिकार होता है। यही होती है ओपन स्काई ट्रिटी दोनों के बीच में। लेकिन यूएसए ने जब कहा बाहर होंगे तो रशिया ने भी कहा, लेकिन फिलहाल अभी जो वीडियो अंकल जी आए हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम बाहर नहीं होने वाले हैं इससे। तो फिलहाल लेट्स सी रशिया क्या रिस्पॉन्स करता है। फिलहाल जो न्यू स्टार है वो याद रखिएगा, वो किससे संबंधित है? ये न्यूक्लियर से रिएक्टर से संबंधित है, और ये दोनों इसमें शामिल हैं। और अभी एक और आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इंडिया के साथ क्या क्या ऐसा रिलेशन होता है यूएसए और रशिया का। तो इंडिया जो एक्सरसाइज करती है यूएसए के साथ, तो अभी रिसेंटली 8 फरवरी को, कब? 8 फरवरी को युद्ध अभ्यास किया जाएगा। नाम ही है इसका युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये राजस्थान में किया जाएगा, और ये 16 नंबर का होगा। यानी इससे पहले 15 नंबर का एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 15वें नंबर का, तो अभी ये 16वें नंबर का होगा। और जो 15 नंबर का हुआ था ना, वो भी आपका मतलब इंडिया में ही कराया गया था, कंडक्ट युद्ध अभ्यास नाम है। इसी तरीके से हमने देखा था टाइगर ट्रम्प भी देखा था एक्सरसाइज, ये भी नाम है एक्सरसाइज का। फिर वज्र प्रहार, ये भी हम यूएसए के साथ ही करते हैं, यानी अमेरिका के साथ करते हैं, इंडिया और अमेरिका के साथ। फिर एक मालाबार एक्सरसाइज होती है। मालाबार एक्सरसाइज में सिर्फ मतलब 4 कंट्रीज, ऐसे पहले 3 कंट्री थी लेकिन अब 4 कंट्री आ गई हैं। वो कौन कौन है? तो वो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्री आती है मालाबार एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और रसिया से जो हम कंडक्ट करते हैं वो कौन सा है? एक तो है आपका सेंत्रा जो 2019 में किया था हमने रशिया के साथ, और एक 10वें नंबर का एडिशन हुआ था 2018 में, उसका नाम क्या था? इंदिरा 10। ये 10वें नंबर का था, तो इसलिए याद रखिएगा इंदिरा 10। रसिया में अभी 2 बहुत बड़ी समिट आयोजित की गई थी, एक तो ब्रिक्स की, ठीक है, और एक किसकी थी? एक एससीओ की, दोनों यहीं पे की गई थी। ये एक ऐसा कंट्री है जो कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब ये यूरोप में भी आता है इसका पार्ट और एशिया में भी आता है, इसलिए ये यूरेशिया का पार्ट है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, वो कहाँ पर है? वो यूरोप में है। और इसको जो बीचों बीचों पार्ट से काटता है वो यूराल माउंटेन, याद रखिएगा। वोल्गा रिवर यहाँ की सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? रशिया की वोल्गा रिवर। इसी तरह आपको याद होगा वोल्गा रिवर और गंगा रिवर को मिला के एक वो भी चलाया गया था शायद, ब्रह्मोस ऐसा कुछ था, कुछ मीटिंग थी शायद, मुझे याद नहीं आ रही है फिलहाल। तो इतना याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, युद्ध अभ्यास से कभी रिसेंटली एक और याद रखिएगा कि फ्रांस के साथ भी अपने एक्सरसाइज किया था, उसका नाम क्या था? अभी रिसेंटली किया है, उसको तो मत ही भूलिएगा, क्या नाम था? डेजर्ट नाइट। ये नाइट वो नाइट रात वाली नाइट नहीं है, नाइट मतलब जो सोल्जर्स के लिए यूज होता है ना, KNIGST, वो वाला नाइट है ये। तो डेजर्ट नाइट हमने किसके साथ किया है? इंडिया और फ्रांस मिलके ये किया है, और इसका नाम 21 है।
और फ्रांस के साथ हम और भी करते हैं, जैसे वरुण और गरुण करते हैं, ठीक। और अभी एक ये जो किया है ये भी राजस्थान में किया है, इसमें जो रफाल है ना वो भी इसमें आया था, तो अच्छी बात है। चलिए फिलहाल और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे नज़र डालें, जैसे कि अभी जो यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, वो हैं आपके जियो बिडेन अंकल, मतलब जियो बिडेन। कौन से नंबर के हैं, तो 46 नंबर के ये प्रेसिडेंट है यूएसए के। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार सर्विस दे रहे हैं, ये इससे पहले भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट 2009 से 17 के बीच में इन्होंने अपनी सर्विस दी थी। 47 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। और अभी इन्होंने 20 जनवरी 2021 में शपथ ली, अब 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने। इनके बारे में एक और उपलब्धि ये है कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सबसे ओल्डेस्ट, जैसे उम्र दराज वाले जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, जियो बिडे अंकल, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें फर्स्ट जेंट्स कहते हैं या फर्स्ट मैन कहते हैं अमेरिका का, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इनकी वाइफ जो है उन्हें फर्स्ट लेडी कहते हैं, तो इनका नाम देख लीजिए। ये अब नहीं है इस दुनिया में, बट फॉर नॉलेज हडन बर्डे इनका नाम था, और 1972 में इनकी निर्धन हो गया था। नेक्स्ट जो है वो कमला हैरिस एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कौन से नंबर की हैं, तो 46 नंबर की हैं। और ये यूएस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ये इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है, अफ्रीका अमेरिकन है, और एशिया की पहली। तो इनका पोस्ट का नाम याद रखिएगा कि कौन सी पोस्ट पर हैं ये, तो 46 नंबर पे हैं ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने भी शपथ 20 जनवरी 2021 को ही लिया था। और इनके हस्बैंड जो हैं, इनके हस्बैंड वो फर्स्ट जेंटलमैन कहला रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके सामने जो पिक आई है वो है फर्स्ट है सेकंड जेंटलमैन इन अमेरिका हिस्ट्री। और ये फर्स्ट जूइस हैं, ठीक है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट की हस्बैंड के रूप में जान रहे हैं। इनका नाम क्या है, डॉग इम हॉक नाम है इनका, ये नाम याद रखिएगा। इन्हें हम सेकंड जेंटलमैन ऑफ यूएसए कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड जेंटलमैन। लेकिन फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि ये पहले हैं ऐसे जो कि जूइस फर्स्ट हैं, और कोई फीमेल, मतलब फीमेल के हस्बैंड के रूप में भाई पहले ही कहलाएंगे ये। तो इस तरीके से इनका नाम भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसका नाम जरूर देगा किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि स्पेलिंग को मिसमैच कर देता है, डगलस दे देगा, ठीक है, तो इस तरीके को ध्यान दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया आपको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।